पढ़िए। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? यूहन्ना की किताब उसकी 8 अध्याय और उसकी 12 में क्या कहते हैं कि जीवन की ज्योति क्या हूँ? मैं हूँ, और जो मुझ में रहेगा वो अंधकार में। और जो हम प्रभु यीशु मसीह में जितने लोग हैं वो अंधकार में नहीं रहेंगे, वो अंधविश्वास में नहीं जिएंगे, वो विश्वास में जिएंगे। वो बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। जब हम रोशनी में आ जाते हैं तो क्या होता है, और हमारे जीवनों में एक अजब सी रोशनी, एक अलग सा प्रकाश होता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो मुझ में आ गया है वो प्रकाशवान होगा। आज हमारे कमरे में एक अंधेरा हो और उसके बाद क्या है कि वहां से कोई लाइट जला दे तो हमें कितना उजाला महसूस होता है, चारों तरफ नजर आने लगता है कि ये सामान यहाँ पड़ा है, ये सामान वैसे पड़ा है। और इसी तरह जब परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवनों में आ जाता है, संसार की चीजें, संसार की बुराइयां, संसार के जो गलत काम है वो हमें नजर आने लगते हैं। पहले हमें नजर नहीं आते जब तक अंधकार में होंगे, क्योंकि जब हम प्रकाश में आएंगे तो हमें पता लगेगा कि ये चीज क्या है, गलत है, क्या सही है। इसलिए हमें प्रकाश में आना बहुत जरूरी है, उस रोशनी में आना बहुत जरूरी है। वो रोशनी प्रभु यीशु मसीह है। वो यशायाह नबी की किताब में भी वो कहता है, उसके 60 अध्याय में उसकी पहली में क्या कहता है कि तेरा प्रकाश उदय हो गया है। वो खाली नए नियम में नहीं हमसे कह रहा है, पुराने नियम में भी कहता है, उठ प्रकाशवान हो, तेरा प्रकाश क्या हो गया है, उदय हो गया है। तो जब हमारा प्रकाश उदय हो गया है तो हमारे जीवनों में अगर प्रकाश में हम आ गए हैं तो हमारे अंदर कैसे काम होने चाहिए कि नहीं? जब हम अंधेरे में अगर लाइट बंद होती है, हमारे कमरे की लाइट बंद होती है तो हमें कुछ नजर नहीं आता, ढूंढने के बाद भी नजर नहीं आता। जब हमारे लाइट जला दे देते हैं तब हम ढूंढने लगते हैं, अरे इस चीज को मैं ढूंढ रहा था और ये चीज क्या है, यहाँ पड़ी थी, और ये तो यहीं पड़ी थी, मैं ढूंढ रहा था। इसीलिए आज हम परमेश्वर की रोशनी में जब आते हैं, उसके प्रकाश के नीचे आते हैं तो हमें ऑटोमेटिक क्या हो जाने लगता है, सब कुछ नजर आने लगता है कि नहीं नजर आने लगता है कि यार दारू नहीं पीनी चाहिए, मुझे नशे नहीं करने चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मुझे चुगली नहीं करनी चाहिए, मुझे संसार की बातें नहीं करनी चाहिए। और ये चीजों में क्या हो जाता है, प्रकाश आ जाता है, हम अंधेरे से दूर हो जाते हैं। पहले उसी चीजों में रहते हैं हम, जैसे मैंने पहले बताया, अंधेरे में रहते हैं लेकिन हमें नजर नहीं आता है। लेकिन जब प्रकाश आ जाता है तो ऑटोमेटिक नजर आ जाता है, यार मेरा ये वहां पड़ा, ये ऐसा है वैसा है। इसीलिए बाइबल कहती है कि उठ प्रकाशवान हो, तेरा प्रकाश उदय हो गया है। और हमारा प्रकाश तो कब 2000 कितने साल पहले, 22 साल पहले उदय हो गया था, लेकिन नजर आना आज हमें शुरू हुआ है। और हमें प्रकाशवान जो प्रकाश में चलता है, आगे पढ़ेंगे कैसे होता है उसके साथ। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है। और संसार के लोग क्या कहते हैं, तू अपनी गवाही खुद देता है। और सचमुच अगर मुझे अपनी गवाही तो खुद देनी ही चाहिए ना। अगर यीशु मसीह भी खुद अपनी गवाही देते थे तो हमें भी देना चाहिए। और पहले मैं क्या था, वो विचारी था, पहले नशे में था, पहले मंद विश्वास में था, मूर्ति पूजा में था, और आज मैंने क्या इन चीजों को छोड़ दिया, तो मुझे भी अपने आप ही गवाही देनी चाहिए। संसार के लोगों को थोड़ा गवाही ठहरानी है, क्योंकि शराब मैं पीता था, नशे मैं करता था, गलत काम मैं करता था, विचार मैं करता था, सारे काम मैं करता था, गवाही कौन और देगा। इसीलिए वहां के संसार के लोग उस वक्त भी यीशु मसीह से भी क्या कहते हैं कि तू अपनी गवाही आप देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने उन बड़े बड़े चमत्कारों को किया था। इसीलिए लोग कहते थे गवाही देने। आज पास्टर लोग, आज जो परमेश्वर के संत लोग हैं,
जो क्या है उन चीज़ों की गवाही देते हैं कि मेरे चर्च में एक व्यक्ति था, ये चंगा हुआ, ये शिफा पाया, ये नजात पाया, उस चीज़ों की वो भी गवाहियाँ देते हैं। और भाई भी खड़े होकर वहाँ पर कहते हैं कि पहले मैं ऐसा था और आज ऐसा हूँ। संसार चाहे जितना विरोधता करे, ये उस वक्त भी था। यीशु मसीह अपने वचन में भी कहा था, जिसने हरे को नहीं छोड़ा वो सूखे को क्या छोड़ेंगे। इसलिए हमें इन चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं। अपने शुभ समाचार जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, उसको हमने सबको पे पहुंचाना है। उस सबको उस अंधकार से बचाने की जरूरत है, उस रोशनी में लेकर आने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि उठ प्रकाशवान हो, तेरा प्रकाश उदय हो गया है। हमारा प्रकाश कब उदय हुआ था? यशायाह ने कब बताया था? यीशु मसीह से आने से 750 साल पहले बताया था, और 2022 साल पहले हमारा प्रकाश उदय हो गया था। तो आज हम लोग क्या है? प्रकाश में है, उस रोशनी में है। तो हमें संसार के उन लोगों को भी रोशनी में लेकर आने की जरूरत है जो आज बुराइयों में पड़े हुए हैं, गलत कामों में पड़े हुए हैं, अंधविश्वासों में पड़े हुए हैं, मूर्ति पूजा में पड़े हुए हैं। कारण क्या है कि वो अंधकार में हैं। उनके पास तो चंगाई है लेकिन उनको नजर नहीं आती है, उनके पास तो शिफा है लेकिन उनके पास नजर नहीं आता है। इसलिए हमने वचन के उस प्रकाश में जाने की जरूरत है। लोग उस वक्त भी यीशु मसीह से भी कहते हैं कि तू अपने आप अपनी गवाहियों को देता है। आगे पढ़ेंगे लोग। तेरी गवाही ठीक नहीं, और तेरी गवाही ठीक नहीं। आज संसार में विवाद होता है, आज में झगड़े होते हैं, आज में फसाद होते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी गवाही ठीक नहीं है, ये पखंडवाद है, ये है, वो है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है, मुर्दे जो चल रहे हैं, मुर्दे जो जिंदा हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, रिपोर्टों के साथ ये बड़े चमत्कार हैं। और बाइबल चमत्कारों से भरी हुई है। संसार के चंद लोग जितना मर्जी कहें, उनके कहने से नहीं होना है, क्योंकि प्रकाश जो उदय हो चुका है 2022 साल पहले। लेकिन भले आज हमारे पास पहुंचा हो, आज तुम्हारे पास पहुंचा, हमारे पास पहुंचा, संसार चाहे जितनी विरोधता करे, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है। वो कहता है जिसने हरे को नहीं छोड़ा वो सूखे को क्या छोड़ेंगे। चमत्कारों से बाइबल भरी हुई है, लेकिन हमारे कुछ दासों के क्या है, चमत्कार करने के तरीके अलग अलग हैं, उनके ढंग अलग हैं। और क्या है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का चंगाई देने का, शिफा देने का एक ही तरीका है। विश्वास करेगा तो चंगाई मिलेगी, तुझे छुटकारा मिलेगा, नजात मिलेगा। आज हमें उस रोशनी में आने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह की रोशनी में आने की जरूरत है। संसार क्या कर रहा है इसको करने दो, हम क्या कर सकते हैं वो आज हमें देखने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता और बताता। आगे पढ़ेंगे हम लोग जल्दी। यीशु ने उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी तेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ। और यहाँ यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं उस गवाही को देता हूँ, मेरी गवाही ठीक है कि नहीं? मैं कहाँ आता हूँ, कहाँ जाता हूँ। आज यहाँ भी पास्टरों की गवाही ये सही है। वो जानते कि मेरे चर्च में ये भाई इतने दिन से आया था, इतने दिन से बीमारी में था, इतने दिन से इस पीड़ा में था, ये तकलीफ में था, इसको इतने एम की पथरी थी, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इसको चंगाई मिली। इसको कैंसर था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई मिली। ये दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, उसको चंगाई मिली, शिफा मिली। और ये बड़ी गवाही है। अगर यीशु मसीह कहता तो लोग उसको कहते अपने आप की गवाही तू देता है, तो यहाँ पास्टर भी जानता है कि ये मेरे चर्च में व्यक्ति चंगा हुआ, मेरे व्यक्ति में शिफा हुई, इसको मेरे द्वारा इसका उद्धार हुआ। ये नशे में पड़ा था, ये क्लेश में पड़ा था, ये विदेश किया, इसने प्रार्थना कराई, उसको चंगाई मिली, उसको शिफा मिली। सब कुछ परमेश्वर का दास जानता है। उसके पास बायोडाटा होता है। अगर प्रभु यीशु मसीह के पास हमारा बायोडाटा है, तो अगर हम चर्च चलाते हैं, हमारे पास भी उस चीज़ों का बायोडाटा होता है कि हमारे पास कोई चंगाई, शिफा आई है, जिसको छुटकारा मिला, चंगाई मिली। वो गवाहियों के साथ लोग खड़े होते हैं। और कोई चाहे जितना विवाद करे, चाहे जितना मर्जी पखंडवाद कहे,
उसके कहने से कुछ नहीं होता है। और हमें यहाँ परमेश्वर का वचन सिखाता और बताता है कि हमें रोशनी में जरूर व्यक्तियों को लाने की जरूरत है। हाँ, भले तरीके कुछ हमारे दासों के गलत, हमारे लोगों के गलत हैं, और हमें रोशनी में लाने के लिए अपने तरीकों को बदलने की भी जरूरत है। कभी हम लोग कैसे कैसे प्रचार करते हैं, हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है। लेकिन हमारा जो प्रचार है वो नजात की तरफ लेकर जाता है, छुटकारे की तरफ लेकर जाता है, चंगाई की तरफ लेकर जाता है। और आज परमेश्वर का जो वचन क्या कहता है कि हमें कहाँ प्रकाश में आने की जरूरत है, रोशनी में आने की जरूरत है, अंधकार में जाने की जरूरत नहीं है। आज लोग भांग पी के नशे कर कर और ये विवाद करते हैं, झगड़े करते हैं, फिर कहते हैं हम सही हैं। आज हम लोग बुराइयों से बचाते हैं लोगों को, हर गलत कामों से बचाते हो। और आप क्या करते हो? हम लोग शिक्षा देते हैं, परमेश्वर का वचन के ज्ञान देते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा है कि प्रकाशवान होने की जरूरत है। एक अंधा अंधे को रास्ता कैसे दिखा सकता है? एक किसी की हत्या करता है, झगड़ा करता है, वही चीजें सिखाएगा, वो पूरे समाज को सिखाएगा। लेकिन जिसने शांति है, जिसने बिल्कुल तसल्ली है, धीरज है, बाइबल में है, वो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, वो वही बातें आज हम लोगों को सिखाते हैं। और जिसने, चाहे आप कहो कि अपने आप की गवाहियां देते हो, तो गवाहियां हम देंगे भाई, देंगे। हमारे चर्च में मुर्दे चंगे हुए तो हमें पता है मुर्दे चंगे हुए, और हमारे चर्च में लंगड़े चले हैं तो हम जानते हैं कि हमारे चर्च में लंगड़े चले हैं। और चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। 20-20 एमओ की पत्नियां निकली हैं, उनसे गवाहियां पूछो। जो इतने साल से नशे करते थे, मुझसे पूछो कि मैंने हर तरह का काम किया है। मुझसे पूछो आकर, उनसे पूछते हो जिनके पास शिक्षा नहीं है, जो कुछ भी नहीं जानते हैं। कुछ दास लोग भेज देते हैं, उनको सिखाते कुछ नहीं है। वो कहते हैं हमारा नाम चल रहा है। नाम नहीं चलना चाहिए। किसी को किसी के घर भेजे तो कुछ सिखाना चाहिए। हमारे लोगों की भी कमियां हैं, और कमियां किस कारण है? क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे फर्क पड़ता है, जो छोटे हैं उनको फर्क पड़ता है भाई, उनको फर्क पड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है, उनको कहता है छोटे झुंड मत डर, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर उनके साथ है, लेकिन आप विरोधता में खड़े होते हैं। आप प्रकाश में कहते आने के बाद भी अंधकार की बातें मत करो। आपको आज प्रकाश की बातें करनी चाहिए, रोशनी की बातें करनी चाहिए। आपके पास बड़ी गवाहियां परमेश्वर ने दी हैं, आपको परमेश्वर ने कामों के लिए बड़ा ठहरा रखा है, लेकिन आप गलत काम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है वो ध्यान रखने की जरूरत है। हमें प्रकाशवान होने की जरूरत है, रोशनी में चलने की जरूरत है। संसार क्या करता है हमें वो नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन संसार में हमारे लोग जाकर क्या करते हैं ये हमसे फर्क पड़ता है, ये हमसे फर्क पड़ता है। हम किसी नौसिखिए को भेज देंगे किसी के घर में, किसी के गली मोहल्ले में, यह फर्क पड़ता है। क्योंकि हमें उसको रोशनी में लाने के बाद भी भेजना चाहिए। हम किसी के पास अपना बल्ब फलूज भेज देंगे जाकर, वो जब वहाँ पर लगाएगा बराबर रोशनी नहीं देगा तो आपके चर्च की बदनामी होगी, आपके समाज की बदनामी होगी। इसलिए आप बेकायदा पूरी बैटरी को चार्ज कर कर किसी के सामने भेजो कि वहाँ बराबर तुम्हारा बल्ब जल सके, आपका नाम बड़ा हो, आपका काम बड़ा हो। वो तो चाहते हो आप, लेकिन लोगों को सिखाना नहीं चाहते हो, लोगों को बताना नहीं चाहते हो, ऊंचा उठना चाहते हो, बड़ा उठना चाहते हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सच्ची रोशनी में तभी आ सकते हैं जब हमारी बैटरी फुल चार्ज होगी। हमें फुल बैटरी चार्ज करके अपने लोगों की, संसार के लोगों में भेजनी पड़ेगी। तभी हम लोग अच्छे सेवक कहलाएंगे, तभी अपने समाज को बचा पाएंगे। विरोधता होता आया है, विरोधता होती रहेगी। इसलिए हमें आज बदलने की क्या है,
जरूरत है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो लोग उस वक्त क्या कहते हैं कि तू अपनी गवाही आप देता है। सचमुच आज हमें अपनी गवाही आप देने की जरूरत है। अपनी गवाही देने की जरूरत है। आज हम सबको अपनी गवाही क्या करने की जरूरत है? देने की जरूरत है। और हम जितने लोग हैं अपनी गवाहियों को दें। लोग गवाहियों के द्वारा चंगे हो सकते हैं, शिफा हो सकते हैं। ये नहीं कि जाकर हम किसी के पोस्टर, किसी के पास कुछ जाकर दे जाए तभी पाएंगे। हमें अपनी गवाहियाँ देने की बहुत ज़रूरत है। गवाहियाँ देने की बहुत ज़रूरत है।